जी। जय बोली आचार्य उमा स्वामी गुरु महाराज देव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ राज की जय। त्रैकाल्यं द्रव्य षटकं नवपद सहितं जीव षटकाय लेश पंचान्ये चास्ति काया व्रत समिति गति ज्ञान चारित्र भेदः इत्येतन्मोक्ष मूलम् त्रिभुवन महितैः प्रोक्तमरद्भिरीशैः प्रत्येति श्रद्धाति स्पृशति च मतिमान् यस्य वै शुद्ध दृष्टिः सिद्धे जयप्प सिद्धे चौविहाराहणा फलं पत्ते वन्दिता अर्हन्ते ओच्छम आराहना कमसो उज्जौवनमुज्जवनं निवहनं साहनं च निच्चरणं दंसननानचरितं तवानमाराहना भणिया मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभुवृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय जिनेन्द्र, सभी को प्रणाम। हमें वंदे तद्गुण लब्ध है, उसी के लिए हम सारे प्रयास कर रहे हैं बहुत सारे दिनों से कि भगवान में जितने भी गुण हैं वो हमारे अंदर आ जाए, उनकी वंदना करते करते भगवान जैसे गुण, तीर्थंकर जैसे गुण हमारे में आ जाए। तो हमने बहुत अच्छे से चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 तत्वार्थ सूत्र के 5 चैप्टर का अध्ययन कर लिया। अब हमें छठा चैप्टर स्टार्ट करना है, लेकिन छठे चैप्टर स्टार्ट करने के पहले हम सोच रहे हैं कि चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 का हम एग्जाम भी ले लें और उसका रिवीजन भी कर ले। उसके बाद हम छठा अध्याय शुरू करें, क्योंकि छठा अध्याय समझने के लिए थोड़ा सा उसको रिलैक्स होकर समझना है कि आश्रव कैसे होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि आश्रव 2 है, एक शुभ आश्रव है, एक अशुभ आश्रव है। तो इसके अंदर बहुत डिप्थ कहानी है जो हमें समझनी है। ये आश्रव, ये चैप्टर बहुत ध्यान से समझना है और जो इसे समझ लेगा तो तुरंत जीवन में उतारने की कोशिश भी करना है। अब ये छठा अध्याय पढ़ने के पहले हमें गुणस्थान को भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर इसकी भी चर्चा आएगी। तो हम अभी थोड़ा सा गुणस्थान को टच करते हैं कि गुणस्थान क्या होता है। वैसे तो सभी लोग पंकज भैया की क्लास करके बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि गुणस्थान कितने होते हैं, गुणस्थान क्या होता है। लेकिन चूंकि हम लोग सुबह उपयोग करते हैं, सभी लोग बैठ के साथ में शास्त्र अध्ययन करते हैं, तो हम लोग कोई भी टॉपिक ले, हम लोगों को तो स्वाध्याय करना है और आगे हम लोगों को तकलीफ न जाए, इसीलिए हम लोग एक बार गुणस्थान का रिवीजन पंकज भैया के सिखाने के बावजूद भी कर ले रहे हैं। तो गुणस्थान क्या होता है? ऐसा कोई चीज नहीं है जिसे हम छू लिए। गुणस्थान हमारे शरीर में क्या होता है, कभी कभी टेम्परेचर आ जाता है, बुखार आ जाती है, तो हम उसे थर्मामीटर से नाप लेते हैं, 98 है, 99 है, 100 है। क्योंकि अभी कोरोना काल में हम कहीं पे भी जाते हैं तो जाने के पहले हमारा टेम्परेचर नापा जाता है कि हम उस जगह जाने के लायक है कि नहीं। टेम्परेचर नॉर्मल है तो हमें जाने दिया जाता है। तो हमारे शरीर का तापमान थर्मामीटर के द्वारा नापा जाता है। उसी प्रकार हमारी संसारी आत्मा, संसारी आत्मा क्यों बोला गया है? क्योंकि अभी हम संसार में हैं और हमारी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है अभी तक। तो संसारी आत्मा का आध्यात्मिक विकास, हम इसका विकास कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं, ऊपर ले जा रहे हैं या फिर पतन कर रहे हैं, नीचे की ओर जा रहे हैं। तो आध्यात्मिक विकास या पतन गुणस्थान रूपी थर्मामीटर के द्वारा नापा जाता है। किसके द्वारा? गुणस्थान रूपी थर्मामीटर के द्वारा। जैसे शरीर का टेम्परेचर 98.4 नॉर्मल है, उसके बाद अगर ऊपर होता है 99 होता है या 100 होता है, 100, 1, 2, 3, 4, तो फिर लगता है कि बुखार है, वो बढ़ती जा रही है। तो उसका बढ़ना डेंजर का सिग्नल है और उसका घटना नॉर्मल 98 तक नॉर्मल है। लेकिन गुणस्थानों का बढ़ना डेंजर नहीं है। जैसे जैसे गुणस्थान बढ़ते हैं वो शुभ सूचना है कि पहले से चौथा आ गया, चौथे से पांचवा, पांचवे से छठा, छठे से सातवां। बहुत अच्छा है गुणस्थान का ऊपर की तरफ बढ़ना। गुणस्थान हम किसे कहते हैं? मोह और योग। मोह और योग के निमित्त से आत्मा के परिणामों में प्रति क्षण होने वाले उतार चढ़ाव को गुणस्थान कहते हैं। हमारे
अंदर जो भाव चल रहे हैं, हमारे अंदर जो भाव परिणाम चल रहे हैं, वो हर समय बदलते रहते हैं। कभी तो हमें लगता है कि हाँ आज हमने बहुत अच्छे से पूजा की तो हमारे भाव बहुत अच्छे हो जाते हैं, और उसी समय अगर कुछ हमारे अनुकूल कुछ नहीं हुआ तो हमारे भाव तुरंत बदल जाते हैं। तो ऐसे ही भाव का गिरना, भाव का चढ़ना, परिणाम जैसे बढ़ते हैं गुणस्थान बढ़ जाता है, और परिणाम गिरते ही गुणस्थान हमारा गिर जाता है। जीवों के अब प्रश्न ये आता है कि जीवों के गुणस्थान कितने तरह के होते हैं? तो गुणस्थान 14 होते हैं, 14 तरह के, 14 तरह के गुणस्थान होते हैं। जीवों के परिणाम यद्यपि अनंत है, बहुत सारे परिणाम है, 1 2 3 4 14 तक नहीं, अनंत है, परंतु उन सभी को 14 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अतः गुणस्थान 14 होते हैं। पहला गुणस्थान क्या है? मिथ्यात्व। दूसरा सासाधन, तीसरा मिश्र या सम्यकी मिथ्यात्व, चौथा अविरत सम्यक, पांचवा देश विरत या संयमा संयम, छठा प्रमत विरत, सातवां अप्रमत विरत, आठवां अपूर्व करण, नौवां अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म सांप्राय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां संयोग केवली और 14वां केवली, जिसके लिए सारी तपस्या होती है। इस तरह से 14 गुणस्थान होते हैं, 1 4 14, और सब में अलग अलग भाव रहते हैं, और हमारा गुणस्थान बढ़ता भी है गिरता भी है, लेकिन हम संसारी जीव हैं और हमने व्रत नहीं लिए, प्रतिमा धारण नहीं किया है, तो हमारा गुणस्थान 1 से 14 के बीच में ही रहता है। और यदि हम व्रत ले, प्रतिमा धारण करें, तो प्रतिमा धारण करने के साथ साथ हमारा गुणस्थान 5वां में पहुंच जाता है। तो सबसे पहला गुणस्थान क्या है? मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व गुणस्थान किसे कहते हैं, ये हम समझेंगे कि मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होने वाले तत्वार के अश्रद्धा रूप परिणामों को मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। मिथ्यात्व प्रकृति के उदय होने से, मिथ्यात्व रूपी प्रकृति उदय होती है, और उसके उदय होने से तत्वार के अश्रद्धा रूप परिणामों को मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। इन परिणामों से युक्त जीवों को मिथ्या दृष्टि कहा जाता है। और मिथ्या दृष्टि के कितने भेद होते हैं? 2, स्वस्थान मिथ्या दृष्टि और सातिशय मिथ्या दृष्टि। जो जीव मिथ्यात्व में ही रचपच जाता है उसे स्वस्थान मिथ्या दृष्टि कहते हैं। एवं सम्यक दर्शन की प्राप्ति के सम्मुख जीवों को जो अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण रूप परिणाम होते हैं उसे सातिशय मिथ्या दृष्टि कहते हैं। मतलब जो सम्यक दर्शन की प्राप्ति के सम्मुख है उसको अभी सम्यक दर्शन होने वाला है, हुआ नहीं है, पर जो मिथ्यात्व में रच गया, पच गया, खुश है, वो कुदेव कुशास्त्र उन सबको मान रहा है और बहुत खुश है अपने जीवन में, उसको वही अच्छा लग रहा है, तो वह स्वस्थान मिथ्या दृष्टि है, वो उससे निकलना भी नहीं चाहता है और उसमें खुश रहता है। लेकिन जो जीव सम्यक दर्शन के सम्मुख है वो अपने मिथ्यात्व को छोड़ना चाहता है, तो मिथ्यात्व छूट करके फिर उसका गुणस्थान अपग्रेड हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि अभव्य जो है वो भव्य नहीं बन सकता, वैसे मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि नहीं बन सकता, वो बन सकता है। अभव्य को तो कुछ भी कर लो, वो भव्य नहीं बन सकता, लेकिन मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है, बशर्ते उसके लिए वो उसी तरह के मेहनत करके और उसी तरह का आचरण करे तब। मिथ्यात्व गुणस्थान के लिए आचार्यों ने ऐसा लिख के गया है कि ज्वर से पीड़ित रोगी को ज्यों मिष्ट बुरा ही लगता है, मिथ्या दृष्टि जीवों को त्यों तत्व ज्ञान न रुचता है, आत्म तत्व श्रद्धान बिना जो तन को ही आत्म माने, उन जीवों का गुणस्थान ही प्रथम रहा बुद्ध जन जाने। तो उन सभी जीवों का गुणस्थान प्रथम रह जाता है, उन्हें तत्व ज्ञान और ये सब कुछ भी उन्हें अच्छा नहीं लगता, और वह मिथ्यात्व में रचे बचे रहते हैं। मिथ्यात्व गुणस्थान मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से होने वाले तत्वार के अश्रद्धान को मिथ्यात्व कहते हैं। कुदेव कुगुरु को गुरु और अधर्म को धर्म, कुदेव को देव, वो क्या करते हैं मिथ्या दृष्टि जीव? कुदेव को देव मानते हैं, कुगुरु को गुरु मानते हैं, अधर्म को धर्म मानते हैं,
ऐसी मान्यता वाले को मिथ्यात्व कहते हैं। जीवादि 7 तत्वों के विपरीत श्रद्धान को, 7 तत्वों से जो विपरीत श्रद्धान रखते हैं उन सभी को मिथ्यात्व कहते हैं। और जिन गुणस्थान में उपरोक्त लक्षण घटित हो उसे मिथ्यात्व गुणस्थान कहते हैं। कौन कौन से लक्षण? कुदेव को ही देव मान लेना, कुगुरु को ही गुरु मान लेना, अधर्म को ही धर्म मान लेना, ये सब प्रकृति वाले जीवों को मिथ्यात्व कहते हैं और वो तत्व के विपरीत श्रद्धान करते हैं। अब हम समझेंगे कि मिथ्यात्व गुणस्थान की क्या विशेषताएं हैं। तो मिथ्या दृष्टि जीव शरीर और आत्मा को एक मानता है। वो कभी भी ये नहीं बोलता है कि आत्मा अलग है शरीर अलग है, बोलते दोनों तो एक ही है, हमारी है और दोनों एक है। तत्व संबंधी विवेक उन्हें रहता नहीं। उनको भव्य और अभव्य दोनों जीव, मिथ्यात्व गुणस्थान में भव्य जीव भी रहते हैं और अभव्य जीव भी रहते हैं और उनको शरीर और आत्मा में अंतर पता नहीं चलता। तत्व संबंधी विवेक उनको होता नहीं। मिथ्या दृष्टि जीव चारों गतियों में जन्म ले सकते हैं, चारों गतियों में। मनुष्य भी बन सकते हैं, तिर्यंज भी बन सकते हैं, देव भी बन सकते हैं, नारकी भी बन सकते हैं। मिथ्या दृष्टि जीव नौवीं क्रैवत तक जन्म ले सकते हैं। मंद कषाय होने के कारण मिथ्यात्व तो है उनके पास, पर कषाय की मंदता है, तो वो नौवीं क्रैवत तक जन्म ले सकते हैं। एक इंद्रिय से असंगी पंचेंद्रिय तक के सभी जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में रहते हैं। एक इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, ये सारे जीव निश्चित रूप से मिथ्यात्व गुणस्थान में ही रहते हैं। लोक का ऐसा भी कोई भी स्थान नहीं, इस लोक में ऐसा कोई भी स्थान नहीं जहाँ मिथ्या दृष्टि जीव न हो, हर जगह पाए जाते हैं। ये जीव की अधतम अवस्था है। जैसे ज्वर मुक्त, जिस आदमी को ज्वर होता है, जैसे ज्वर युक्त मनुष्य को मधुर रस नहीं रुचता, जिस आदमी को बुखार हो रखी है उसे मधुर रस देते हैं तो वो उसे रुचता नहीं, वैसे ही मिथ्या दृष्टि जीव को धर्म नहीं रुचता। जो मिथ्या दृष्टि जीव है उसे आप बोलोगे कि प्रवचन हो रहा है, वांछना हो रही है, स्वाध्याय हो रहा है, चलो चलते हैं, तो वो नहीं जाएगा। उसे कहोगे चलो चलो होटल में खाना खाने चलते हो, तुरंत तैयार हो जाएगा। मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व गुणस्थान से कहाँ कहाँ जा सकता है? तो मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व गुणस्थान से पंचम गुण स्थान में भी जा सकता है, सप्तम में भी जा सकता है, चतुर्थ गुण स्थान में भी जा सकता है। क्योंकि मिथ्यात्व छूट जाए तो वो चतुर्थ गुण स्थान में चला जाएगा और ऊपर आगे बढ़ेगा, पंचम और सातवें गुण स्थान में भी जा सकता है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात्व गुण स्थान से तृतीय गुण स्थान में भी जा सकता है। मिथ्यात्व गुणस्थान में जीव कहाँ से आ सकते हैं? कहाँ कहाँ वाले जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में रहते हैं? तो छठे गुणस्थान से गिरकर मिथ्यात्व गुणस्थान में जीव आ जाते हैं। पांचवें गुणस्थान से चौथे गुणस्थान से तीसरे और दूसरे से, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे कोई भी गुणस्थान से जीव गिर करके सीधे पहले गुणस्थान में आ सकता है। मिथ्या दृष्टि जीव के मिथ्यात्व का काल कितना होता है? मिथ्यात्व का जघन्य काल मतलब सबसे छोटा काल अंतर्मुहूर्त है। एक अंतर्मुहूर्त के अंदर भी मिथ्या दूर किया जा सकता है। और उत्कृष्ट काल सादी मिथ्या दृष्टि जीव की अपेक्षा से मिथ्यात्व का उत्कृष्ट काल किंचित न्यून अर्ध उत्कल परावर्तन काल होता है। अभव्य एवं अभव्य संभव जीवों का मिथ्यात्व गुणस्थान का काल अनादि अनंत है, क्योंकि अभव्य एवं अभव्य संभव्य जीव कभी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं होते। जो जीव अभव्य है वो कभी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं होंगे। जो ठोंडू चना है वो कभी भी चना नहीं बन सकता, और अभव्य संभव्य जो है वो भी कभी सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं होंगे, इसलिए उनका मिथ्यात्व कभी भी छूटता नहीं और वह अर्धपूर्वकल परावर्तन काल तक घूमते रहता है। मिथ्या दृष्टि जीव के कितने भेद हैं? अनादि मिथ्या दृष्टि, अनादि अनंत मिथ्या दृष्टि, सादी शांत मिथ्या दृष्टि, अग्रहित मिथ्या दृष्टि, ग्रहित मिथ्या दृष्टि, सातिशय मिथ्या दृष्टि, घातायुक्त मिथ्या दृष्टि, स्वस्थान मिथ्या दृष्टि। अब अनादि अनंत मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? अनादि और अनंत जिस जीव को ना तो कभी सम्यक्त हुआ और ना कभी आगे प्राप्त होगा, उन्हें अनादि अनंत मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं।
अनादि मिथ्या दृष्टि जीव किसे कहते हैं? जिस जीव को आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त न हुआ हो, वो आज तक न हुआ है, उसे फ्यूचर में कभी भी हो सकता है, फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है कि नहीं होगा, तो उसे अनादि कहते हैं। लेकिन जिसे अभी तक नहीं हुआ और फ्यूचर में भी नहीं होगा, उसे अनादि अनंत कहते हैं। और जिसे आज तक नहीं हुआ लेकिन फ्यूचर का कुछ कहा नहीं जा सकता, उसे अनादि मिथ्या दृष्टि कहते हैं। सादी शांत मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? जिन जीवों ने पहले सम्यक्त प्राप्त कर लिया हो, किंतु मिथ्यात्व कर्म के उदय होने से जो पुनः मिथ्यात्व गुण स्थान को प्राप्त हो गए, पहले तो सम्यक प्राप्त कर लिया लेकिन उनका सम्यक छूट गया और फिर से मिथ्यात्व कर्म के उदय आए और पुनः मिथ्यात्व गुण स्थान में वो आ गया, उसे सादी शांत मिथ्या दृष्टि कहते हैं। अग्रहित मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जिन्हें सात तत्व के प्रति विपरीत सिद्धांत है, जिन्होंने मिथ्यात्व किसी उद्देश्य या किसी अनायतन के निमित्त से ग्रहण नहीं किया, जो मिथ्यात्व कर्म के उदय से युक्त है, उन्हें अग्रहित मिथ्या दृष्टि कहते हैं, क्योंकि तत्वों के प्रति उनका विपरीत श्रद्धान है। अब ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव किसे कहते हैं? जिन्हें सात तत्व के प्रति विपरीत श्रद्धान है, जिन्होंने किसी उद्देश्य से मिथ्यात्व ग्रहण किया है, साथ ही खोटे देव शास्त्र गुरु को हितकारी समझकर उनका आदर पूजन विनय करते हैं, उन्हें ग्रहित मिथ्या दृष्टि कहते हैं। खोटे देव, खोटे शास्त्र और खोटे गुरु का पूजन करते हैं, वो विनय करते हैं, उन्हें ग्रहित मिथ्या दृष्टि जीव कहते हैं। किसी का उपदेश सुन लिया, इसीलिए उपदेश सबका ऐसे वैसे का नहीं सुनना चाहिए, देखना चाहिए कि वो उपदेश देने के लायक है या नहीं। तो किसी का भी उपदेश से वो मिथ्यात्व ग्रहण कर लिया, और क्योंकि बहुत सारे शास्त्र ऐसे हैं जो शास्त्र हमारे आचार्यों के द्वारा नहीं लिखे गए हैं, किसी ने भी लिख दिया, जैसे वो पर्वत और इन सब की कहानी पढ़ते हैं कि गलत गलत शास्त्र लिख दिया कि अज मतलब बलि होता है, बलि प्रथा शुरू करो, शास्त्रों में लिखा है। तो हमारे शास्त्र में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा, तो इस चीज से हमें बचना चाहिए। तो अभी हम मिथ्यात्व गुणस्थान की बात कर रहे हैं, अब हम घाता युक्त मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं ये समझेंगे। किसी मनुष्य ने अपनी संयम अवस्था में देवायु का बंध किया, जैसे आपने बंद कर लिया, संयम में बहुत थे तो आपकी उम्र की त्रिभागी पड़ गई और आपको देवायु का बंध हो गया, क्योंकि उम्र का बंध आपकी जितनी उम्र है उसके 3 भाग में कभी भी हो सकती है। पश्चात बाद में आपको बहुत संक्लेश हुआ, उसके पश्चात उसने संक्लेश परिणामों के निमित्त से संयम की विराधना कर दी और इसलिए अपरिवर्तनाघात के द्वारा आयु का घात भी कर दिया। अब उसकी आयु की घात भी हो गई। यदि वही मनुष्य संयम की विराधना के साथ ही सम्यक्त को भी विराधना कर मिथ्या दृष्टि हो जाता है, ऐसे जीव को घातायुक्त मिथ्या दृष्टि कहते हैं, क्योंकि उसने अपने से ही उसका घात कर लिया। आप लोगों ने जिन्होंने कल्पना दीदी, कुमकुम दीदी देरी से ज्वाइन किया है, उनको बता दूं कि छठा अध्याय शुरू करने के पहले हमने सोचा कि इसमें थोड़ा सा गुणस्थान को समझा दिया जाए। वैसे तो आप लोग सब पंकज भैया की क्लास में पढ़ चुके हो, लेकिन एक थोड़ा सा रिवीजन कर ले हम लोग। तो पहला मिथ्यात्व गुणस्थान, और उसमें हम लोग घातायुक्त मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं वह समझ रहे थे। इसके बाद साथी से मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? करण लब्धि को प्राप्त मिथ्या दृष्टि जो कि अंतर मुहूर्त में सम्यक्त को प्राप्त होने वाला है, उन्हें साथी से मिथ्या दृष्टि कहते हैं। एक अंतर मुहूर्त के अंदर उसका मिथ्यात्व छूट के वो सम्यक्त को प्राप्त होने वाला है, उसे घातायुक्त वापस पढ़िए, घातायुक्त वापस पढ़िए दीदी। घातायुक्त मिथ्या दृष्टि जीव किसे कहते हैं? किसी भी मनुष्य ने अपनी संयम अवस्था में बहुत पुण्य किया और संयम का पालन कर रहा है, ब्रह्मचर्य व्रत में है और खाने पीने आचरण में बहुत ही विवेक से वो सब कुछ कर रहा है, तो उसने देवायु का बंद कर लिया। लेकिन उसके पश्चात उसके परिणाम बड़े संक्लेशित हो गए, उसके पश्चात उसने संक्लेश परिणामों के निमित्त से संयम की विराधना कर दी और इसलिए अपरिवर्तनाघात के द्वारा आयु का भी घात कर दिया। यदि वही पुरुष संयम की विराधना के साथ ही सम्यक को भी विराधना कर मिथ्या दृष्टि हो जाता है, तो ऐसे को घातायुक्त मिथ्या दृष्टि कहते हैं। अब
साथ ही से मिथ्या दृष्टि में हम समझे थे कि कर्ण लब्धि को प्राप्त मिथ्या दृष्टि जो कि अंतर मुहूर्त में सम्यक्त को प्राप्त होने वाला है, उन्हें साथी से मिथ्या दृष्टि कहते हैं। अब स्वस्थान मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? जो जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में रच पच कर रही, उन्हें स्वस्थान मिथ्या दृष्टि कहते हैं। उसे वही अच्छा लग रहा है, वो कभी संयम की ओर जाने के लिए सोच भी नहीं रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूल से मिथ्यात्व को मानते हैं, फिर उन्हें प्रवचन मिलता है, उपदेश मिलता है, देशना मिलती है, तब वो समझते हैं कि नहीं, हमें ये सब नहीं करना, और वो उसे छोड़ने में लग जाते हैं और कुछ दिन में छोड़ देते हैं। पर ऐसे जीव, स्वस्थान वाले जीव, उसी में रचे पचे रहते हैं, उनको वही अच्छा लगता है, तो उसे स्वस्थान मिथ्या दृष्टि कहते हैं। अब 28 प्रकृति की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? मिथ्या दृष्टि जीव जब मोहिनी कर्म की 5 प्रकृतियों का उपशम करके सम्यक्त प्राप्त करता है। मिथ्या दृष्टि जीव उपशम कर रहा है, क्षय नहीं, उपशम। उपशम करके सम्यक्त को प्राप्त करता है, तब मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हो जाते हैं, और कुछ वर्गनाएं मिथ्यात्व रूप रह जाती है, कुछ समय की मिथ्यात्व रूप रह जाती है, और कुछ सम्यक्त प्रकृति रूप रहती है। ये जो लाइन है ना, ये आप सभी शास्त्रों में कहीं ना कहीं पढ़ोगे कि वो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े हुए, और उसमें कुछ वर्गनाएं मिथ्यात्व रूप रह जाती है, और कुछ समय की मिथ्यात्व रूप, और कुछ सम्यक्त प्रकृति रूप। तो ये वर्गनाएं प्रथमोपशम सम्यक्तों के काल तक दबी रहती है, और प्रथमोपशम सम्यक्तों का काल अंतर्मुहूर्त है। अंतर्मुहूर्त के पश्चात यदि जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में पहुंचता है, तब वह 28 प्रकृति की सत्ता वाला मिथ्या दृष्टि कहलाता है। अब मिथ्यात्व गुणस्थान में मिथ्यात्व गुणस्थान किन किन गतियों में पाया जाता है? तो ये तो चारों गतियों में पाया जाता है। देव गति में भी मिलेगा, नारकी में भी मिलेगा, मनुष्य में भी मिलेगा, तिर्यंश में भी मिलेगा। किन किन जातियों में होता है? तो एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक सभी पर्याप्तक, लब्ध पर्याप्तक, निर्वृत्ति पर्याप्तक जातियों में यह पाया जाता है। ऊर्ध्वलोक में कौन कौन से जीव है जो मिथ्या दृष्टि नहीं होते? 90 ग्रेवक के ऊपर रहने वाले सभी अहमेंद्र, सौधर्म इंद्र के लोकपाल, दक्षिणेंद्र, ब्रह्म स्वर्ग के लोकांतिक देव मिथ्या दृष्टि नहीं होते कभी भी। हमने पढ़ा था लोकांतिक देव के लिए जब पढ़ रहे थे, तो एक भक्तारी होता है, सिर्फ स्वाध्याय करता है, भगवान की केवल ज्ञान की जब वाणी खिलती है तब वो नीचे आता है एक बार, और फिर जाकर के अपने ज्ञान में लीन हो जाता है। तो ये सारे जितने भी हैं 90 ग्रेवक के ऊपर रहने वाले अहमिंद्र, अहमिंद्र को कोई हरा नहीं सकता है, विजय होता है वो। सौधर्म इंद्र के लोकपाल, दक्षिणेंद्र, ब्रह्म स्वर्ग के लोकांतिक देव, ये सब मिथ्या दृष्टि नहीं होते। अब कोई पूछेगा कौन कौन होते हैं, तो चारों गतियों में रहने वाले जीव मिथ्या दृष्टि होते हैं 90 ग्रेवक के ऊपर, और ये जो ब्रह्म स्वर्ग वाले, ये मिथ्या दृष्टि नहीं होते। अब मेरे मन में आएगा कि ऐसी कौन सी पर्याय है जहाँ मिथ्या दृष्टि जीव ही पाए जाते हैं, दूसरे जीव पाए ही नहीं जाते? सारे के सारे जीव मिथ्या दृष्टि है। तो वो एक इंद्री सारे जीव, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और असंगी पंचेंद्रिय जीव नियम से मिथ्या दृष्टि ही होते हैं, क्योंकि वो तो न तो मंदिर जाते हैं, न पूजन करते हैं, कुछ भी साधना कर नहीं सकते। तो 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये सारे जीव असंगी पंचेंद्रिय सब नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं। अब प्रश्न आता है कि मिथ्या दृष्टि जीव को एक बार सम्यक तो मिल गया, तो क्या फिर से वो मिथ्या दृष्टि बन सकता है? तो हाँ, मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक प्राप्त करने के बाद पुनः मिथ्या दृष्टि बन सकता है, किंतु जिसने छायिक सम्यक, छायिक मतलब क्षय करके, छायिक सम्यक या कृत वेदक सम्यक प्राप्त कर लिया है, वे मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होते। तो सारे के सारे जीव मिथ्यात्व को छोड़ करके जब वो सम्यक्त प्राप्त कर लिया उपशम करके, लेकिन फिर वो मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं। हम भी पता नहीं इतने जन्म में कब मिथ्या दृष्टि बने, कब सम्यक दृष्टि बने, कब उपशम किया, कितना क्या क्या हुआ हमारे साथ, बहुत कुछ हो गया है, तभी हम पंचम काल में अभी पैदा हुए। लेकिन जो छायिक सम्यक दृष्टि और कृत वेदक सम्यक्त प्राप्त जो कर लेता है, उसका सम्यक्त प्राप्त कर लेता है, वे कभी फिर मिथ्यात्व को प्राप्त नहीं होते।
अब ऐसा प्रश्न उठता है, क्या ऐसे कोई भव्य जीव है जिन्होंने कभी सम्यक्त को प्राप्त नहीं किया? ऐसे भी भव्य जीव होते हैं क्या, कि जिन्होंने अभी तक कभी भी सम्यक्त को ही प्राप्त नहीं किया? ऐसे अनंतानंत भव्य मिथ्या दृष्टि जीव है जिन्होंने अभी तक कभी भी सम्यक्त को प्राप्त नहीं किया। एक नहीं, अनंतानंत। जो मिथ्या दृष्टि जीव हमेशा मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहेंगे, आखिर उन्होंने ऐसा कौन सा कर्म किया है कि वो मिथ्यात्व में ही रहेंगे? तो इसके लिए कहते हैं, स्वभाव तर्क गोचरा। स्वभाव में तर्क नहीं किया जाता। नीम कड़वी क्यों होती है, अग्नि गर्म क्यों होती है, शक्कर मीठी क्यों होती है, जल इतना शीतल क्यों होता है, इनका ऐसा स्वभाव है। इसी तरह कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मिथ्यात्व गुण स्थान में ही है और अनंत काल तक मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहेंगे, क्योंकि उनका ऐसा स्वभाव है। क्या जीव प्रथम गुणस्थान से ऊपर जाने के बाद नीचे के गुणस्थान में आ सकता है? यस, डेफिनेटली। परिणामों की निर्मलता में कमी आने पर प्रथम गुणस्थान से ऊपर जाने के बाद भी जीव नीचे के गुणस्थान में सीढ़ी से गिर गिर के, लुढ़क लुढ़क के नीचे आना बड़ा आसान होता है, ऊपर चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। क्या मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि बन सकता है? आप बताइए, कुमकुम दीदी आप बताइए। क्या मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक दृष्टि जीव बन सकता है? मिथ्या दृष्टि जीव अपने उपयोग करके ही बन सकता है ना। हाँ, बन सकता है। अब मिथ्या दृष्टि जीव के कितने भेद हैं? अभव्य, भव्य और तीसरा भव्य। बताइए। भव्य अभव्य। भव्य, अभव्य और थर्ड है अभव्य समभव्य। अभव्य संभव, ये तीन। अभव्य किसे कहते हैं? जिन जीवों में रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता नहीं है, उन्हें अभव्य मिथ्या दृष्टि कहते हैं। ऐसे जीव हमेशा मिथ्यात्व गुण स्थान में ही रहते हैं। भव्य मिथ्या दृष्टि जीव किसे कहते हैं? जिन जीवों में रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता है, उसे योग्यता है पर अभी प्राप्त नहीं किया। भव्य मिथ्या दृष्टि जीव उन्हें कहते हैं। अब अभव्य समभव्य मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? जिन जीवों में रत्नत्रय प्राप्त करने की योग्यता तो है, परंतु कभी रत्नत्रय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। नहीं कर सकेंगे। कैसे कि एक विधवा कभी भी मां नहीं बन सकती, उसमें योग्यता है लेकिन वो कभी भी नहीं बन सकती। अभव्य समभव्य मिथ्या दृष्टि जीव। क्या भव्य जीव कभी अभव्य हो सकता है? कल्पना दीदी आप बताइए। नहीं हो सकता। क्या भव्य जीव कभी भी अभव्य बन सकता है? नहीं, भव्य हाँ? जीव तो भव्य ही हो। हाँ भाई, ये अलग बात है कि उसको कल्याण होने में, मोक्ष प्राप्ति में उसको वक्त ज्यादा लगे, लेकिन वह अभव्य नहीं हो सकता। वो कभी भी अभव्य नहीं हो सकता। बहुत सुंदर बताया आपने। उसे देरी लग सकती है लेकिन वो कभी अभव्य नहीं हो सकता, अभव्य भव्य कभी नहीं बन भव्य नहीं हो सकता। सकता। ये दोनों की कैटेगरी कभी भी एक नहीं अलग हो है। सकती। हाँ, अब आपने सोची, क्या सभी भव्य जीव मोक्ष को प्राप्त होंगे? भव्य जीव तो बहुत है, तो भव्य जीव में तो होती है रत्नत्रय प्राप्त करने की क्षमता, तो क्या सभी भव्य जीव मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं? नहीं। सभी भव्य जीव मोक्ष को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि संसार में भव्य जीव अक्षय अनंत है। अतः भव्य जीवों का कभी अभाव नहीं होगा। जो अभव्य संभव्य है, वे भी कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे। मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? कुमकुम दीदी, मिथ्या दर्शन किसे कहते हैं? खोटे देव, खोटे शास्त्र के ये करना मिथ्या दर्शन कहलाता है। खोटे देव शास्त्र गुरु की आराधना को तथा जीवादि आराधना सात को, तत्व के विपरीत श्रद्धान को मिथ्या विपरीत दर्शन, श्रद्धान को, सात तत्व के विपरीत श्रद्धान को मिथ्या दर्शन कहते हैं। अब मिथ्या दृष्टि की बाह्य रूप से पहचान क्या है?
तत्व पर विपरीत रूप से श्रद्धा करना, धर्म में रुचि नहीं रखना, खोटे देव खोटे शास्त्र गुरु की उपासना करना, वस्तु स्वरूप का विपरीत श्रद्धा करना, ये सब मिथ्या दृष्टि जीव की वह पहचान है। मिथ्यात्व का अभाव करने का क्या उपाय है? क्योंकि कोई बोलेगा भाई हमारे अंदर से पूरा का पूरा मिथ्यात्व खत्म हो जाए, तो क्या क्या करूं मैं ऐसा जो सारे के सारे मिथ्यात्व मेरे खत्म हो जाए? तो इसके भी पैरामीटर्स बनाए हुए हैं। पहला तो आपने अभी कहा ही था, फिर से बता दो। हाँ, सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करना, हाँ, सात तत्वों का श्रद्धा करना, हाँ, और आत्मा और तत्व पर श्रद्धा आत्म तत्व को सच्चा श्रद्धा करना, और आत्मा को शरीर से पृथक मानना। हमेशा अपनी आत्मा को शरीर से अलग समझना कि मेरी आत्मा अलग है, मेरा शरीर अलग है, हमें आत्मा का कल्याण करना है, ना कि शरीर का। भी हम एसी चला के बैठे हैं, गर्मी में ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं, ये सब शरीर के लिए कर रहे हैं, आत्मा को तो ये सब चाहिए ही नहीं। आत्मा को तो चाहिए ही नहीं। आत्मा को तो आप गर्मी में एकदम जा करके धूप में एकदम कहीं पर्वत पे बैठ करके तपस्या करो तो आपकी आत्मा सोने की तरह निकलती रहेगी। वही तो नहीं होता दीदी। होगा, धीरे धीरे होगा। हम लोग टारगेट करेंगे तो उसको अचीव भी कर लेंगे। हम लोगों को ये टारगेट है कि हमें अपना तीर्थंकर 24 तीर्थंकर जैसे है, तीर्थंकर नहीं हो तो हमें अपनी गंदकुटी खिला दे, हमें भगवान सिद्धालय तक भेज दे, हमें पंच कल्याणक वाले तीर्थंकर नहीं बनाए पर हमें सिद्ध बना दे। तो हमें अपना कल्याण करना होगा, तो हमें अपने आप को टेस्टिंग करना है कि हम क्या खोटे देवता को मानते हैं क्या, खोटे कोई शास्त्र पढ़ रहे हैं क्या, कि खोटे गुरु की हम पूजन अर्चन कर रहे हैं क्या, ऐसा तो नहीं कर रहे हैं ना। हम सात तत्वों पे श्रद्धा मेरा कम तो नहीं हो गया, मेरी आत्मा अलग है शरीर अलग है, ऐसा हम सोच रहे हैं ना। आत्म तत्व पर श्रद्धा मेरा एकदम अड़िग है ना, सच्चे देव शास्त्र गुरु की अर्चना श्रद्धा हम कर रहे हैं ना, ये 5 हम कर रहे हैं। बस इसकी टेस्टिंग और इसकी चेकिंग हमें करनी पड़ती है, क्योंकि हम अपने शरीर की कभी कभी जा करके 6 महीने में एक बार टेस्ट करवाते हैं कि हमारा रूटीन चेकअप हो रहा है, गाड़ी को भेजते हैं रूटीन चेकअप के लिए। कोई भी नहीं बोलता अपनी गाड़ी को भेजने के लिए, वो बोलता है गैरेज में ले जाओ भाई, अभी इसकी चेकअप करवानी है, सब चीज उसका ठीक है ना, गियर काम कर रहा है ना, क्लच काम कर रहा है ना। वैसे हमें भी तो अपनी आत्मा की टेस्टिंग करनी है कि हमारी आत्मा सही है ना, ठीक से लगी हुई है ना, शरीर में नहीं लग गए ना हम। तो ये हमें बीच बीच में करते रहना है अपने साथ। वो तो एक गाड़ी है 10-15 लाख की गाड़ी है, जिसके लिए हमें इतना मोह होता है कि उसको रूटीन चेकअप में भेज देते हैं, शरीर को रूटीन चेकअप में भेज देते हैं। तो ये सब हमें करना है। कितने गुणस्थान हैं जो भव्य मिथ्या दृष्टि जीव ने कभी भी प्राप्त नहीं किए हैं। जो मिथ्या दृष्टि जीव भव्य है उन्होंने कभी भी नहीं प्राप्त किए हैं। छपक श्रेणी में चढ़कर 8वें 9वें 10वें 12वें 13वें एवं 14वें गुणस्थान भव्य मिथ्या दृष्टि जीव ने कभी भी प्राप्त नहीं किए। ऐसे कितने गुणस्थान हैं जिन्हें प्राप्त करने के बाद भी जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में आ सकता है। दूसरे से 11वें गुणस्थान तक प्राप्त करने के बाद भी जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में आ सकता है। 11वें तक चला के सोचिए, 11वें से तो वो निश्चित रूप से गिरेगा ही गिरेगा। अब दूसरे से 11वें तक पहुंच गया और फिर वो पहले में आ गया। सांप सीढ़ी का खेल, एकदम ऊपर 99 में पहुंच के लुढ़क के सीधे 3 में आके गिर गए, 1 में आके गिर गए। लेकिन छायिक सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व गुणस्थान में नहीं आ सकता, नहीं आता। तो हमें अपने सारे कर्मों का क्षय करना है, इसी में लग जाना है। क्या सर्वार्थ सिद्धि आदि पंच अनुत्तर विमानों में 9 अनिर्दिश विमानों में मिथ्या दृष्टि देव रहते हैं? तो सर्वार्थ सिद्धि आदि पंच अनुत्तर विमानों में तथा 9 अनिर्दिशी विमानों में मिथ्या दृष्टि जीव नहीं रहते, वहां सम्यक दृष्टि जीव ही रहते। मिथ्या दृष्टि जीव सर्वप्रथम कौन सा सम्यक प्राप्त करता है? अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सर्वप्रथम उपशम सम्यक प्राप्त करता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव संसार में कम से कम अंतर्मुहूर्त और अधिक से अधिक अनंत काल तक संसार में रह सकता है। सादी मिथ्या दृष्टि जीव कम से कम अंतर्मुहूर्त